नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलन मस्क ने ट्विटर डील अपनी तरफ से कैंसिल कर दी है और इस खबर के बाद से ही काफी ज्यादा हलचल मच चुकी है। बताया जा रहा है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक माने जाने वाले एलन मस्क ने 25 अप्रैल को ट्विटर को 54.20 बिलियन डॉलर्स में खरीदने का ऑफर दिया था। हालांकि बाद में 44 बिलियन डॉलर पर यह डील सेटल हुई और इस डील से पीछे हटने के बाद अब एलन मस्क पर ट्विटर मुकदमा करने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि कई हफ्तों तक चले टेक वर्ल्ड के इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एक नया मोड़ इस ड्रामे में आ चुका है। एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर ने एग्रीमेंट्स के कई प्रोविजंस तोड़े हैं, इसीलिए वो इस डील से पीछे हट रहे हैं। हालांकि एलन मस्क ने, जो उनके वकील हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मिस्टर मस्क ने इस मंजर को टर्मिनेट करना यानी कि रद्द कर दिया है और ये मर्जर अब नहीं होगा। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्विटर के जरिए उनके एक साथ किए गए एग्रीमेंट्स को ब्रीच किया गया है। ट्विटर ने एलन मस्क के सामने गलत और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किया है और मर्जर के दौरान एलन मस्क ने इस पर भरोसा किया। ट्विटर ने कहा कि डील पूरी हो रही और डील पूरी होकर रहेगी, लीगल एक्शन भी लेंगे। और इसके बाद अब ट्विटर की तरफ से कहा जा रहा है कि कंपनी इस मर्जर को पूरा करना चाहती है और इसे कराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा का समय ही रह गया है और इस बीच अब भाजपा की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए यशवंत सिन्हा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। यशवंत सिन्हा गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने अपने प्रतिद्वंदी द्रौपदी मुर्मू के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैं कई जगहों पर पूछता हूं कि द्रौपदी जी कहीं गई तो क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? देश की जो स्थिति है उस पर क्या कुछ बोला है? आर्थिक स्थिति जो है देश की, क्या उस पर उन्होंने कुछ कहा या क्या उसका कोई ख्याल है? समाज में जो भी कुछ हो रहा है उन पर उनके क्या विचार हैं? इस सरकार में संवाद एक तरफा है और एक व्यक्ति बोलता है, सब लोग सिर्फ सुनते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री ने ही 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार से ये क्या उम्मीद करें? और इस बीच भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब संगठन की कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई मानता नहीं था कि भाजपा आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव जीत सकती है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्यकर्ताओं की मेहनत और सकारात्मक सोच से उपचुनाव में जीत मिली। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और उपलब्धियां बताएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 दिन का जो लक्ष्य तय किया था उसे 100% पूरा किया गया है। और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी संगठन में मर्यादा में रहकर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे संगठन कटघरे में खड़ा हो।